जिंदगी में पैसा सिर्फ जरूरत नहीं होता। यह एक ऐसी शक्ति है जो इंसान की पसंद बदल देती है, उसकी इज्जत बदल देती है और कई बार पूरी जिंदगी की दिशा तक बदल देती है। लेकिन एक सच जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, पैसा हमेशा उन लोगों के पास नहीं जाता जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। पैसा उनके पास जाता है जो उसके नियम समझ लेते हैं, उसका कोड समझ लेते हैं, डू वेल्थ कोड। और आज का यह सफर शायद आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सफरों में से एक हो सकता है, क्योंकि इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं उन 10 सदाबहार नियमों की जिन्हें अपनाकर दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी वित्तीय किस्मत खुद लिखी है। और सबसे दिलचस्प बात, ये नियम कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है, न ही किसी गुप्त किताब में छिपाए गए रहस्य। ये नियम हमारे जैसे आम लोगों के लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, हर उस इंसान के लिए जो अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन एक शर्त है, इन नियमों को सिर्फ सुनना नहीं, इन्हें समझना और इन्हें जीना होगा। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग पूरी उम्र संघर्ष में बिता देते हैं, तनख्वाह बढ़ती है तो खर्च उससे भी तेज बढ़ जाते हैं, थोड़ा बचत होती है तो अचानक कोई मुसीबत आकर सब खाली कर देती है। और कुछ लोग वही दुनिया, वही समय, वही महंगाई, लेकिन उनके पास पैसा टिकता भी है और बढ़ता भी है। क्यों? ऐसा क्या फर्क है उनके और बाकियों के बीच? फर्क है नियमों का। पैसे को संभालने के नियम, पैसे से निपटने के नियम और पैसा बनाने के नियम। दुनिया एक जंगल की तरह है जहां पैसा कभी अवसर के रूप में सामने आता है, कभी जोखिम के रूप में, और कई बार तो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। और अगर आपके पास सही सोच नहीं है, सही आदतें नहीं हैं, सही मनी रूल्स नहीं है, तो पैसा आता भी है तो हाथों से फिसल कर निकल जाता है। लेकिन आज के बाद आप उन लोगों की तरह नहीं रहेंगे जिनकी जिंदगी में पैसा सिर्फ आता जाता मेहमान बनकर रहता है। आज के बाद पैसा आपकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि दी वेल्थ कोड के ये 10 नियम आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाएंगे, ये आपको पैसा संभालना, पैसा बढ़ाना, उसे सुरक्षित रखना और सही जगह निवेश करना सिखाएंगे। आज के बाद आप पैसे के पीछे नहीं दौड़ेंगे, पैसा आपके पीछे आएगा। और सबसे खास बात, ये नियम समय से परे है। आज की पीढ़ी हो या आने वाले 50 सालों की, ये सिद्धांत कभी पुराने नहीं पड़ते। आप इस वक्त जिस भी दौर से गुजर रहे हो, चाहे संघर्ष हो, बचत हो, निवेश की शुरुआत हो या भविष्य को लेकर भ्रम, एक बात तय है, अगर आप इस सार को अंत तक सुन लेंगे तो आपका पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। हो सकता है आज लिया गया आपका एक निर्णय आपका कल सुरक्षित कर दे। तो तैयार हो जाइए, अपने ईयरफोन पहन लीजिए, दिमाग को शांत कर लीजिए, उम्मीदें जिंदा रखिए, क्योंकि अब हम उस दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पैसा आपके ऊपर हुकूमत नहीं करता, बल्कि आप पैसे पर हुकूमत करना सीखते हैं। आपका स्वागत है द वेल्थ कोड में। 10 अनमोल नियम जो आपकी अमीर जिंदगी की नींव बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, अपनी इनकम से कम पर जीना सीखो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का पहला कदम ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अमीर बनने का असली सफर शुरू ही तब होता है जब इंसान अपनी कमाई से कम पर जीना सीख लेता है, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाकर रखना यही असली कला है। दुनिया का हर समझदार, धनी और दूरदर्शी इंसान एक चीज जरूर करता है, वह अपनी लाइफस्टाइल को अपनी इनकम से ज्यादा कभी नहीं बढ़ने देता, और यही इस नियम की रीढ़ है। लेकिन ऐसा करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम सबके अंदर एक अदृश्य दुश्मन बैठा है, दिखावा। एक नई सैलरी मिलते ही हमें नया फोन चाहिए, नई बाइक चाहिए, महंगे जूते चाहिए, बाहर का खाना, ब्रांडेड कपड़े, और यही जगह है जहां अमीर बनने की रेस हार जाते हैं लोग। क्योंकि कमाई बढ़ती है और लाइफस्टाइल उससे भी तेज रफ्तार में बढ़ने लगती है। नतीजा, पैसा कभी ठहरता ही नहीं। आपने देखा होगा, बहुत से लोग लाखों कमाते हैं मगर फिर भी परेशान रहते हैं, और कुछ लोग मामूली कमाई में भी चैन की जिंदगी जी लेते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह रूल 1 की समझ है। अपनी इनकम से कम पर जीना मतलब कंजूस बनना नहीं है। इसका मतलब है
अनावश्यक खर्चों को पहचानना और उन्हें रोकना। इसका मतलब है अपने पैसे को उन चीजों पर लगाना जो बढ़ती हैं, न कि उन पर जो एक दिन के चमकदार मजे देकर खत्म हो जाती हैं। अमीर बनने का पहला कदम यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। पहला कदम यह है कि आप अपनी कमाई में से कितना बचा पाते हैं, क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब वो आपके पास रुकता है, और पैसा तभी रुकेगा जब आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम से नीचे रहेगी। इस नियम का जादू तब दिखने लगता है जब धीरे धीरे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगते हैं। आप खुद को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। छोटे छोटे फैसले आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को आने ही नहीं देते, और फिर एक दिन आप समझते हैं आपने सिर्फ पैसा बचाया नहीं, आपने अपनी आजादी बचाई है। और यही असली शुरुआत है, रिच लाइफ की शुरुआत। यह रूल आपको सिखाता है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को टिकाना। और जब आप ये सीख जाते हैं, तब आपकी इनकम कितना भी ऊपर जाए, आप हमेशा खेल में आगे रहोगे। रूल 2, सबसे पहले खुद को पेमेंट दो। यह नियम छोटा लगता है, लेकिन यही वह नियम है जिसने करोड़ों लोगों की आर्थिक जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। खुद को पहले पेमेंट दो का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब भी आपकी कमाई आए तो सबसे पहले पैसे का एक हिस्सा अपने लिए अलग रखो। न बिलों के लिए, न ईएमआई के लिए, न किराए के लिए। सबसे पहले बचत और निवेश। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले सारे खर्च निकाल देते हैं और जो बच जाए उसे सेविंग मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खर्च तो कभी खत्म होने वाले नहीं। हर महीने कोई न कोई नया बिल, नई जरूरत, नया बहाना तैयार ही खड़ा रहता है। इसलिए पैसा कभी बचता ही नहीं। और फिर लोग कहते हैं मेरी इनकम कम है, मैं क्या बचाऊं? लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वे जब भी पैसा कमाते हैं उसी समय 10%, 20% या 30% सीधे अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। बाद में खर्च अपनी सीमा खुद ढूंढ लेते हैं। जब आप खुद को पहले पेमेंट देते हो, तब आप अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हो। यह एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपके दिमाग को, आपके खर्चों को और आपकी पूरी सोच को बदल देती है। आप खुद को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा मजबूत होते जाते हैं, और फिर एक समय आता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। खुद को पहले पेमेंट दो असल में एक मनोवैज्ञानिक गेम है। जब आप बचत को खर्च से पहले रखते हो, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को अपने सेविंग गोल्स के हिसाब से ढाल लेते हो। वरना क्या होता है? लाइफस्टाइल ऊपर जाती रहती है और बचत नीचे जाती रहती है। इस रूल का सबसे शक्तिशाली हिस्सा यह है कि इससे आपकी फाइनेंशियल मसल्स मजबूत होती हैं। जैसे जिम में रोज थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाने से आपका वित्तीय शरीर मजबूत होता जाता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। अगर आप इस रूल को ईमानदारी से अपनाते हो, तो कुछ महीनों में ही आपकी लाइफ बदली हुई लगेगी। आपको लगेगा कि आप नियंत्रण में हो, आपकी सेविंग्स बढ़ रही हैं, और साथ ही आपके अंदर एक नई शांति और आत्मविश्वास आने लगता है, क्योंकि आप जानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हर महीने अपने भविष्य को मजबूत कर रहे हो। अब आप सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं कमाते, आप भविष्य बनाने के लिए कमाते हैं। और यही फर्क अमीर और साधारण लोगों के बीच की सबसे बड़ी लाइन खींचता है। रूल 3, पैसे को आपके लिए काम करने दो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ही गलती करते रहते हैं। वो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन कभी इस बारे में नहीं सोचते कि उनका पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। लोग नौकरी करते करते बूढ़े हो जाते हैं, बिजनेस में दिन रात खप जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब शरीर जवाब देने लगता है, और तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सारा बोझ खुद उठाया, पैसे को कभी काम पर लगाया ही नहीं। और यहीं पर अमीर सोच वाले लोग बाकियों से अलग हो जाते हैं। वे समझते हैं कि पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो वह आपकी जगह काम करता है, चुपचाप, लगातार और बिना थके। यही है रूल 3 का असली मतलब।
पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, उसे बढ़ाने की मशीन है। पैसे को आपके लिए काम पर लगाने का पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो या कोई भी एसेट जो समय के साथ बढ़ता हो। जब आप पैसा किसी प्रोडक्टिव जगह लगाते हो तो आपके सोते समय भी पैसा बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट ऐसा साथी है जो कभी छुट्टी नहीं लेता। दूसरा तरीका है कौशल सीखना, जो आपकी कमाई बढ़ाए। लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप कंपाउंडिंग की ताकत समझते हो। कंपाउंडिंग कोई साधारण चीज नहीं, यह दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप 1000 रुपये आज इन्वेस्ट करते हो तो वो कुछ साल में 2000 बन सकते हैं, फिर 4000 और फिर 8000। शुरू में धीमी गति लगती है, लेकिन समय के साथ ये गति विस्फोट की तरह बढ़ती है। जो लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं वो कंपाउंडिंग को नहीं समझते, और जो लोग कंपाउंडिंग को समझ लेते हैं वो जल्दी अमीर बनने की जल्दबाजी में समय बर्बाद नहीं करते। वो जानते हैं कि पैसा खुद ब खुद उनका साम्राज्य खड़ा करेगा। इस नियम का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि इससे आप अपनी मेहनत को दोगुनी तिगुनी नहीं 100 गुना कर सकते हो। सोचो, अगर आप अकेले काम करोगे तो रोज 8 से 10 घंटे ही दे पाओगे, लेकिन आपका पैसा वो 24 घंटे 365 दिन काम कर सकता है, बिना उठाए, बिना शिकायत किए, बिना रुकावट के। बस एक बात याद रखना, पैसे को आपके लिए काम पर लगाने का मतलब जोखिम उठाना नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करना है। शुरुआत छोटी हो सकती है, रकम कम हो सकती है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, क्योंकि यह रूल आपको सिर्फ अमीर नहीं बनाता, यह आपको आजाद बनाता है। जिस दिन आपका पैसा आपकी जगह काम करना शुरू कर दे, उस दिन आपकी आर्थिक आजादी की असली शुरुआत होती है। अब आप सिर्फ समय बेचकर नहीं कमाते, आपकी संपत्ति खुद आय पैदा करने लगती है, और यही होता है अमीर जिंदगी का असली आधार। रूल 4, कर्ज को नियंत्रण में रखो, वरना कर्ज तुम्हें नियंत्रण में ले लेगा। कर्ज ये वो चीज है जो या तो इंसान को आगे बढ़ा देती है या उसे जिंदगी भर पीछे धकेल देती है। पैसे की दुनिया में एक कड़वी सच्चाई है, कर्ज एक ऐसा हथियार है जिसे अगर समझकर इस्तेमाल करो तो यह आपके सपनों तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है, लेकिन अगर इसे बिना समझे हाथ में ले लिया तो यही हथियार आपकी कमर तोड़ देता है। रूल 4 इसी सच्चाई को समझाने के लिए है। कर्ज 2 तरह का होता है, अच्छा और बुरा। अच्छा कर्ज वो होता है जो पैसा बनाने में आपकी मदद करे, जैसे शिक्षा का कर्ज, बिजनेस का कर्ज, या कोई ऐसी चीज जो भविष्य में आपको रिटर्न दे सके। और बुरा कर्ज वो कर्ज जो सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लिया जाए, जैसे महंगा फोन, महंगी बाइक, अनावश्यक लाइफस्टाइल। यह कर्ज आपकी जेब नहीं भरता, यह आपके भविष्य को खा जाता है। दुनिया में सबसे आम समस्या यह है कि लोग अपनी कमाई से नहीं, अपनी इच्छाओं से जीते हैं। EMI पर चीजें खरीद लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल बढ़ाते जाते हैं, और फिर हर महीने की तनख्वाह आती है सिर्फ कर्ज उतारने के लिए। ऐसे में पैसा बच कहां पाता है, बढ़ कहां पाता है, और इंसान सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है, जबकि असल में उसका कर्ज ही उसकी किस्मत को खींच रहा होता है। समझदार लोग कर्ज लेते हैं, पर बहुत सोच समझ कर लेते हैं। वे जानते हैं कि कर्ज से निकलना उतना ही मुश्किल है जितना दलदल से बाहर निकलना। एक बार फंस गए तो हर कदम पर और गहराई में जाते जाते दम घुटने लगता है। इसीलिए वे पहले ही एक नियम बना लेते हैं, अगर कोई चीज नगद में नहीं खरीद सकते तो ये मान लो कि वो चीज अभी आपके लिए नहीं बनी। बुरी आदत तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद की आजादी अनमोल होती है। जब आप अपने खर्चों और कर्ज पर नियंत्रण कर लेते हो तो आपकी जिंदगी हल्की होने लगती है, रातों की नींद सुधरने लगती है, और सबसे बढ़कर आपके सपनों को उड़ान मिलने लगती है, क्योंकि कर्ज की जंजीरें हटते ही इंसान का आत्मविश्वास लौट आता है। यह रूल आपको सिखाता है कि कर्ज अपने आप में दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है गलत कर्ज और बिना सोचे लिया गया कर्ज। अगर इसे काबू में रख लिया तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी तेज हो जाएगी, और अगर इसे खुद पर हावी होने दिया तो सालों की कमाई, मेहनत और शांति सब इसकी बलि चढ़ सकती है। याद रखो, अमीर लोग कर्ज को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साधारण लोग
कर्ज में जंजीरों की तरह बंध जाते हैं। फैसला आपके हाथ में है कि आप इन दोनों में किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। रूल 5, एक से ज्यादा आय के स्रोत बनाओ। आज की दुनिया में सिर्फ एक ही आय का सहारा रखना ऐसा है जैसे तूफान में सिर्फ एक पतली टहनी पकड़कर खड़े रहना। अगर वो एक टहनी टूट गई तो इंसान सीधा जमीन पर गिर जाता है। यही वजह है कि अमीर लोग कभी भी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक इनकम पर निर्भर नहीं रहते। वे हमेशा कई स्रोत बनाते हैं ताकि अगर एक रुक जाए तो बाकी चलते रहें। यही है रूल 5 का असली सार। एक से ज्यादा आय के रास्ते बनाओ। एक इनकम पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा डर में रहते हैं। डर नौकरी जाने का, डर बिजनेस बंद होने का, डर मंदी का, डर बीमारी का। जरा सोचो, अगर कल आपकी सैलरी बंद हो जाए या बिजनेस में घाटा पड़ जाए तो क्या होगा? अगर इसका जवाब डर देने वाला है तो समझ लो यह नियम आपके लिए बना है। दूसरी तरफ अमीर लोगों को देखो, उनके पास कई जगह से पैसा आता है। सैलरी भी आती है, बिजनेस भी चलता है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते हैं, रेंटल इनकम भी होती है और कोई ना कोई साइड स्किल भी पैसा कमाती रहती है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं और आय का सिर्फ एक पेड़ कभी सुरक्षित नहीं होता। अतिरिक्त इनकम के स्रोत बनाने का मतलब यह नहीं कि आपको एक साथ 10 काम शुरू करने हैं। इसका मतलब है धीरे धीरे अपने लिए ऐसे रास्ते बनाना जो छोटे हों लेकिन स्थिर हों। जैसे एक छोटा सा साइड हसल शुरू कर सकते हो, कोई स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, किसी डिजिटल प्रोडक्ट से महीने का थोड़ा बहुत कमा सकते हो, किराए पर देने लायक कोई चीज बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट से छोटी सी पासिव इनकम तैयार कर सकते हो। धीरे धीरे जब ये छोटे छोटे स्रोत इकट्ठे होने लगते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आपकी कमाई एक धारा नहीं रहती, वो नदी बन जाती है और नदी हमेशा समंदर तक पहुंचती है। सबसे खास बात, कई इनकम स्रोत रखने से आपकी मानसिक शांति बढ़ती है। अब आप एक नौकरी पर, एक बिजनेस पर या एक इनकम पर निर्भर नहीं होते। अगर एक गिर जाए तो दूसरा संभाल लेता है। यही है असली सुरक्षा, यही है असली स्वतंत्रता। अमीर लोग हमेशा कहते हैं नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, क्योंकि एक इनकम आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है लेकिन कई इनकम आपके सपने पूरे करती हैं। रूल 5 आपको सिर्फ पैसा कमाने की दिशा नहीं देता, यह आपको भविष्य के डर से आजाद कर देता है। जब आपके पास कई आय के स्रोत होते हैं तो दुनिया आपकी ताकत महसूस करती है और सबसे जरूरी, आप खुद भी अपनी कीमत समझने लगते हैं। रूल 6, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो, वरना खर्च तुम्हारे सपनों पर नियंत्रण कर लेंगे। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी बड़ी कला है और इस कला की रीढ़ है खर्चों को काबू में रखना। रूल 6 यही सिखाता है कि अगर आपने अपने खर्चों को नहीं संभाला तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, वो आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाएगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कमाई बढ़ने पर अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं और दूसरे वो जो कमाई बढ़ने पर अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। अमीर लोग दूसरे समूह में आते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अनियंत्रित खर्च आपकी कमाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जिनकी हमें आदत पड़ जाती है। बाहर का खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, बेवजह घूमना, सेल के नाम पर चीजें खरीदना, दिखावे की चीजें और हर वो छोटा खर्च जो मिलकर एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। शुरुआत में लगता है कि ये छोटी बात है, लेकिन महीने के अंत में जब जेब खाली होती है तब एहसास होता है कि सबसे खतरनाक खर्च वो होते हैं जो छोटे दिखते हैं। अमीर बनने का असली मंत्र यही है, हर खर्च को 2 सवालों की कसौटी पर तोलो। पहला, क्या यह खर्च वास्तव में जरूरी है? दूसरा, क्या यह खर्च मेरे भविष्य को मजबूत बनाएगा या कमजोर? अगर जवाब नहीं आता है तो वह खर्च तुरंत रोक दो। खर्चों को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि आप कंजूस बन जाओ। इसका मतलब है अपनी प्राथमिकताएं तय करो। जो चीजें आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं उन्हें रखो और जो चीजें सिर्फ दिखावा हैं उन्हें छोड़ दो। दुनिया में करोड़ों लोग गरीब इसलिए नहीं हैं कि उनकी कमाई कम है, वे गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं। और करोड़ों लोग अमीर इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने
अपनी कमाई से कम खर्च किया और बाकी पैसा बढ़ने के लिए लगा दिया। जब आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रख लेते हो तो एक अद्भुत चीज होती है, आपकी जिंदगी हल्की महसूस होती है, पैसा बचने लगता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगते हैं, तनाव कम होने लगता है और सबसे बढ़कर आपको अपने भविष्य पर भरोसा होने लगता है। याद रखो, गरीबी एक अवस्था नहीं होती, वो अक्सर आदतों का नतीजा होती है, और अमीरी भी किस्मत नहीं होती, वो भी आदतों का नतीजा होती है। रूल 6 आपको वही आदत देता है। जिस दिन आपने अपने अनावश्यक खर्च रोक लिए, उसी दिन से आपकी अमीरी की यात्रा शुरू हो जाती है। रूल 7, समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही असली धन है। जिंदगी में पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। और यही बात अमीर लोगों की सोच को आम लोगों से अलग बनाती है। रूल 7 कहता है, अगर तुम समय की कद्र करोगे तो समय तुम्हें अमीर बना देगा, और अगर तुमने समय को बर्बाद किया तो चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, वह कभी स्थायी नहीं रहेगा। अमीर लोग समय को पैसे से ऊपर रखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। इसलिए वे अपनी हर मिनट की कीमत समझते हैं। वे बेकार बैठने, बेवजह स्क्रॉल करने या ऐसी चीजों में समय डालने से बचते हैं जो ना आज फायदा देती हैं ना कल। जबकि अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। वे अपने समय को ऐसे खर्च करते हैं जैसे यह असीमित हो। वे सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे। लेकिन कल कभी नहीं आता, और फिर एक दिन अचानक जिंदगी पूछती है, सपने कहाँ हैं, मंजिल कहाँ है, वक्त कहाँ गया। समय का सम्मान करने वाले लोग एक खास तरीका अपनाते हैं। वे अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। सबसे जरूरी काम पहले करते हैं, बाकी बाद में। क्योंकि अगर आप अपनी प्राथमिकताएं खुद तय नहीं करते तो दुनिया आपके लिए प्राथमिकताएं तय कर देती है, और तब ज्यादातर समय उन कामों में चला जाता है जो आपके सपनों से कोई लेना देना नहीं रखते। समय को महत्व देने का मतलब है सही कामों में समय लगाना, सीखने में, अपनी स्किल्स बढ़ाने में, स्वास्थ्य सुधारने में, रिश्ते बेहतर करने में और पैसे को बढ़ाने वाली चीजों में। अमीर लोग हर दिन को जंग की तरह जीते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दिन गया तो पैसा भी जा सकता है, अवसर भी जा सकते हैं। जो लोग समय को हल्के में लेते हैं वे हर दिन 24 घंटे रखते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं हासिल कर पाते। और जो लोग समय को गंभीरता से लेते हैं वे भी वही 24 घंटे रखते हैं, लेकिन उनसे अमीर याम बनाते हैं। इस नियम का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि समय हमेशा उन लोगों को रिटर्न देता है जो उसे समझते हैं। चाहे वह स्किल सीखने में लगाया गया समय हो, इन्वेस्टमेंट करने में लगा समय हो, या मेहनत करने में लगाया गया समय, उसका फल हमेशा कई गुना लौट कर आता है। और जब आप समय की कद्र करने लगते हो तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में अनुशासन आता है, स्पष्टता आती है, और एक दिन सफलता भी आ जाती है। दुनिया में लाखों लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे समय को हल्के में लेते हैं, और करोड़ों लोग आगे निकल जाते हैं क्योंकि वे समय को धन की तरह खर्च करते हैं। याद रखो, समय सबसे बड़ा निवेश है। इसे सही जगह लगाओगे तो पूरा जीवन बदल सकता है। रूल 8, अपनी कमाई को अपनी सोच तक सीमित मत होने दो। ज्यादातर लोग इसीलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनकी कमाई उनकी मेहनत से पहले उनकी सोच में फंस जाती है। हाँ, आपने सही सुना, कमाई रुकती नहीं है, उसे हम खुद रोक देते हैं। सोच कर देखिए, कितनी बार आपने कुछ बड़ा करने का सोचा होगा, लेकिन अगले ही पल दिमाग ने खुद ही दीवार खड़ी कर दी। अरे ये मेरे बस का नहीं, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यही वो पल थे जब कमाई के दरवाजे खुद आपकी सोच ने बंद कर दी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो पैसे के बारे में सोचते ही डर जाते हैं, और दूसरे वो जो पैसे को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। अमीर बनने का सबसे बड़ा रूल यही कहता है, कमाई आपकी मेहनत से नहीं, आपकी सोच की लिमिट से तय होती है। अगर सोच छोटी है तो इनकम सीलिंग हमेशा लो रहेगी, और जितना आप सोच को बड़ा करते जाओगे उतना ही आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। याद कीजिए, हर बड़ी कंपनी,
हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ी अचीवमेंट सिर्फ एक सोच से शुरू हुई थी। एक आइडिया, एक बिलीफ, एक पॉसिबिलिटी। फर्क बस इतना था कि उस आदमी ने अपनी सोच को लिमिट नहीं बनने दिया। आपको अपने दिमाग को यह कंटिन्यूअसली सिखाना पड़ेगा कि पैसे बनाना कठिन नहीं है, सिर्फ अलग तरीके से सोचना पड़ता है। रिस्क लेना, अपॉर्चुनिटीज पहचानना, न्यू स्किल्स सीखना और एक्शन लेने की हिम्मत रखना, ये सारे काम दिमाग से शुरू होते हैं। जब आपकी सोच बोल्ड होगी तो आपकी कमाई भी बोल्ड हो जाएगी। जब सोच में स्कैर्सिटी होगी तो कमाई में भी स्कैर्सिटी होगी। सोच अबंडेंस की होगी तो पैसा भी अबंडेंस में आएगा। अब एक सिंपल एग्जाम्पल, दो लोग एक ही जॉब करते हैं, एक 20,000 कमाता है और एक 2 लाख। सेम एफर्ट, सेम आवर्स, सेम दुनिया, लेकिन फर्क किस चीज में है? सोच में। एक इंसान सोचता है मैं सिर्फ नौकरी कर सकता हूं और दूसरा इंसान सोचता है मैं जॉब के साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूं, कोई डिजिटल स्किल सीख सकता हूं, कोई साइड हसल शुरू कर सकता हूं, नया स्किल मोनेटाइज कर सकता हूं। बस सोच अलग हुई और इनकम 10 गुना बढ़ गई। आपके पास आज मोबाइल है, इंटरनेट है, लाखों सीखने के मौके हैं। अब भी सोच छोटी रखेंगे तो किसकी गलती है? दुनिया में आज जितने भी रिच लोग हैं उनमें एक चीज कॉमन है, उन्होंने अपनी अर्निंग को अपनी सोच तक सीमित नहीं होने दिया। उनकी सोच ने उनकी अर्निंग का भविष्य लिखा और आपकी सोच भी आपकी अर्निंग लिखेगी। इसलिए इस रूल को अपने दिमाग में खूब गहरा बैठा लीजिए। कमाई आपकी स्किल्स और मेहनत से कम नहीं, आपकी सोच की सीमा से ज्यादा रोकती है। सोच को बड़ा करिए, सीखने के रास्ते खोलिए, अपॉर्चुनिटीज को पकड़िए और अपने आप को यह बोलिए मैं ज्यादा कमाने के लायक हूं, मैं ज्यादा कमा सकता हूं और मेरी अर्निंग मेरी सोच से बड़ी होगी। यही सोच आपको वहां ले जाएगी जहां आज आप खुद को इमेजिन भी नहीं करते। रूल 9, अमीर लोग पैसा तेज चलाते हैं, गरीब लोग पैसा पकड़कर बैठे रहते हैं। यह दुनिया का एक अनकहा सच है। जितने भी लोग फाइनेंशियली आगे बढ़ जाते हैं उनमें एक हैबिट कॉमन होती है, वे पैसा रोके नहीं रखते, वे पैसे को सर्कुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फ्लो में रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब या मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग पैसा आते ही तुरंत उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे कहीं पैसा भाग ना जाए। फर्क माइंडसेट का है, एक तरफ फियर और स्कैर्सिटी, दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस। अमीर लोग समझते हैं कि पैसा तब तक बढ़ता है जब तक वह फ्लो में रहता है। वह पैसा खर्च नहीं करते, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और यही इन्वेस्टिंग, मल्टीप्लाइंग और सर्कुलेटिंग का खेल उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देता है। सोचिए, अगर आप खेत में बीज बोने की जगह उन बीजों को हाथ में कसकर पकड़े बैठे रहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। बीज न फल देगा, न पेड़ बनेगा। लेकिन अगर वही बीज मिट्टी में डाल दो, उसे पानी, धूप और समय दो, तो वही छोटा सा बीज एक पेड़ बनकर 100 गुना फल देगा। पैसा भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। उसे पकड़े रखोगे तो कभी नहीं बढ़ेगा। उसे चलाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, स्मार्ट प्लेसेस में लगाओगे तो वो वापस 2, 3, 10, 100 गुना होकर आएगा। लेकिन डर क्या कराता है? लोग सोचते हैं पैसा इन्वेस्ट किया तो चला गया तो, लॉस हो गया तो, गलत फैसला हो गया तो। ये सवाल आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। अमीर लोग इससे उल्टा सोचते हैं, अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं ग्रो कैसे करूंगा? अगर पैसे को फ्लो में ना रखा तो वो बढ़ेगा कैसे? यही फियर और अपॉर्चुनिटी के बीच का खेल आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। 2 लोग हैं, दोनों 20,000 रुपए हर महीने बचाते हैं। पहले इंसान ने पैसा घर की तिजोरी में रख दिया। 5 साल बाद वही 20,000 जोड़ते जोड़ते 12 लाख हो गया, लेकिन वैल्यू उतनी ही क्योंकि पैसा सोता रहा। दूसरे इंसान ने वही पैसा म्यूचुअल फंड्स, SIP, स्किल्स, डिजिटल एसेट्स, साइड बिजनेस, टूल्स और एक्सपीरियंस में लगाया। 5 साल बाद उसका पैसा न सिर्फ बढ़ा बल्कि उसकी इनकम सोर्स भी बढ़ गई। दोनों के पास पैसा सेम आया था, एक के पास पैसा सोता रहा, दूसरे के पास पैसा बढ़ता रहा। अगर आप पैसे को अपने पास डेड बॉडी की तरह दबाकर रखेंगे तो वो भी वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप उसे अपने लिए सोल्जर बनाकर मार्केट में भेजेंगे तो वही पैसा आपको नई अपॉर्चुनिटीज, नई अर्निंग,
नई फ्रीडम और नया फ्यूचर ला कर देगा। याद रखिए, पैसा फ्लो में होना चाहिए। पैसा घर में सोए तो वैल्यू घटती है, पैसा भविष्य में लगे तो वैल्यू बढ़ती है। पैसा डर के साथ बैठे तो श्रिंक होता है। पैसा स्मार्ट डिसीजन के साथ दौड़े तो मल्टीप्लाई होता है। इसीलिए इस रूल को दिल में उतार लीजिए। पैसे को रोक कर मत रखिए, उसे सर्कुलेट करिए, उसे ग्रो करिए, उसे इन्वेस्ट करिए। गरीब लोग पैसा बचाकर रिच बनने की कोशिश करते हैं, अमीर लोग पैसा चलाकर रिच बनते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, आप पैसा पकड़ कर रखेंगे या उसे अपने फ्यूचर को बदलने के लिए दौड़ाएंगे? यही फैसला आपकी फाइनेंशियल जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर लिखेगा। रूल 10, अमीर बनने का सबसे बड़ा सच, देर से मिलने वाले फल को स्वीकार करना सीखो। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें जल्दी फल चाहिए। वो चाहते हैं आज मेहनत करें और कल रिजल्ट दिख जाए। लेकिन असली वेल्थ हमेशा धीरे धीरे बनती है। जैसे पेड़ पहले जड़ें मजबूत करता है, फिर तना बनता है, फिर शाखाएं आती हैं और सबसे आखिर में फल मिलता है, वैसे ही पैसा पहले आपकी हैबिट्स को मजबूत करता है, फिर आपकी स्किल्स बढ़ाता है, फिर आपकी इनकम सोर्सेज बनती हैं और फिर कहीं जाकर वेल्थ बनती है। यही कारण है कि रिच माइंडसेट वाले लोग पेशेंस को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। वे जानते हैं कि बड़ी चीजों को टाइम लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी, स्किल्स को भी, नेटवर्क को भी और बिजनेस को भी। गरीब माइंडसेट वाले लोग इंस्टेंट रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं और इसी चक्कर में बार बार वही जीरो से स्टार्ट करते रहते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। लेकिन ये इंप्रूवमेंट दिन प्रतिदिन नजर नहीं आता, इसलिए लोग बीच में हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यार बदलाव तो दिख ही नहीं रहा, जबकि असली बदलाव इनविजिबल होता है लेकिन पावरफुल होता है। अमीर लोग इस इनविजिबल ग्रोथ को समझते हैं, इसलिए वे चीजों को जल्दी नहीं करते। वे कंसिस्टेंसी, स्मार्ट डिसीजंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर भरोसा करते हैं। याद रखिए, आज जो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं, उन्होंने 10 से 15 साल पहले सीड्स बोए थे। उन्होंने स्किल्स सीखी, उन्होंने नेटवर्क बनाया, उन्होंने गलतियां की, उन्होंने पेशेंस रखा और आखिर में वही सीड्स उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बने। अगर आप भी जल्दी में रहेंगे तो पैसा कभी नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म खेलोगे, पेशेंस रखोगे, सीखते रहोगे, इन्वेस्ट करते रहोगे और डेली स्मॉल एक्शंस लोगे, तो आज नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। इस रूल को हमेशा याद रखना, धन एक रात में नहीं आता, लेकिन एक डिसीजन, एक हैबिट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया वो नहीं पाती जो जल्दी चाहता है, दुनिया उसे देती है जो इंतजार करना और मेहनत जारी रखना जानता है। यही रूल 10 का असली अर्थ है। फास्ट पैसे धीरे बनते हैं और धीरे धीरे बनने वाला पैसा सबसे लंबे समय तक टिकता है। अब चाहे देर लगे, पर खेल बड़ा होना चाहिए और आप उसी बड़े खेल के लिए बने हो। ये थी द वेल्थ कोड की ये पावरफुल जर्नी। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हो। याद रखिए, पैसे का खेल बाहर से कम और अंदर से ज्यादा बदलता है। माइंडसेट बदलते ही पूरे लाइफ का डायरेक्शन बदल जाता है। और आज आपने 10 ऐसे रूल्स सीख लिए हैं जो लाखों लोगों को आगे बढ़ा चुके हैं। अब बारी आपकी है। अब नेक्स्ट स्टेप सिंपल है। इन रूल्स को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपनी लाइफ में लगाइए। हर दिन एक छोटा कदम, एक छोटा एक्शन, एक छोटी कोशिश, और देखते ही देखते आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे और पावरफुल बुक्स सिंप्लीफाई करके लाएं, तो बस एक काम जरूर कर दीजिए, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें मोटिवेटेड रखती है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। कमेंट में जरूर लिखना कौन सा रूल सबसे पावरफुल लगा। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आप किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो।